हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम आर एस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सब प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 इट्स सप्लीमेंट। यानी यहाँ पे पहले तो हमें जानना होगा कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया हुआ है, लेक्चर 1 में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो हमारा सम ऑफ 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो हमारा सम ऑफ 180 होता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। कंप्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट एंगल इक्वल टू x। तो कंप्लीमेंट एंगल जो होगा, कंप्लीमेंट एंगल, चूंकि कंप्लीमेंट्री एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, सम ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल हमें पता चल गया 90 और एक को हम x लेट किए हुए, टोटल हमें पता है 90, यानी जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और जो सप्लीमेंट एंगल होगा, सप्लीमेंट इक्वल टू, एक हमारे पास है एक्स लेट किए हुए हैं, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो हमारा सम ऑफ 180 होता है, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया हुआ है कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल जो है 90 माइनस एक्स, वो 1/3 है सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी 1/3 है 180 माइनस एक्स का। बस इसे हमें सॉल्व कर देना, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीपल सबसे पहले करा लेते हैं, यानी 3 × 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 90 से, तो हमारे 270 माइनस 3 में x से कराएंगे तो 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब डिजिट वाले को, यानी कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं माइनस 3x, और ये माइनस में इधर जाए तो प्लस में x, 180 माइनस ये प्लस में इस तरफ जाए तो माइनस में 270। 3x में से x घटाएंगे तो हमारा जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 270 में से 180 घटाएंगे तो हमारा जाएगा माइनस 90। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90/2, यानी x इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 45। 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, यानी x मेरे पास आ गया है 90 माइनस एक्स, यानी 45, तो ये हमारा जाएगा 45। एक हो गया। सप्लीमेंट बताना हमें, तो 180 माइनस 45, इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, यानी 135। यानी जो कंप्लीमेंट एंगल है वो हमारा आ जाएगा 45, और इसका 3 गुना, 1/3 बोला है, यानी इसका 3 गुना 135। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले किए हैं लेट एंगल इक्वल टू एक्स, एंगल को एक्स कर लिया है, और यहाँ पे लिखे हैं कि कंप्लीमेंट एंगल जो होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है सम ऑफ 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो सम ऑफ 180 होता है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब जब एक एंगल मेरे पास पता है कि x है और पूरा उसका सम हमें पता है कि 90 होता है, तो जो सेकेंड एंगल, जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो हमारा होगा 90 माइनस एक्स। उसी तरीके से सप्लीमेंट में सम ऑफ हमें पता है कि 180 होता है, और एक एंगल को हम x लेट किए हैं, यानी 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंप्लीमेंट इज 1/3 इट्स सप्लीमेंट, यानी 90 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3। 1/3 का मतलब 1/3, और 180 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीपल करके इस तरफ लाए हैं, तो 3 में 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे 270, और 3 में x से कराएंगे 3x, ये जैसा है वैसा। अब वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, यानी 3x यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस से, इधर आए तो प्लस में, और ये जैसा है वैसा उतार दीजिए, ये प्लस में, इधर जाए तो माइनस में। इसको लिख लिए 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा, चूँकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस सिंबल होगा, और 180 में से 270 को माइनस करेंगे तो ये बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल 90। अब x इक्वल टू हमारा जो है 90/2, यानी x इक्वल टू 45, और x का वैल्यू हम कंप्लीमेंट पे रख दिए 45 हो गया।
और x का वैल्यू सप्लीमेंट पे रख दिए 135। यही हमारा रिजल्ट होगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल। यानी इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल की बात कही गई है और इसका रेशियो 3:2 गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम रेशियो लेट कर लेते हैं, रेशियो 1 कर लेते हैं, लेट 1 इक्वल टू x। और जो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा होता है वो हमारा होता है सम ऑफ 180। ये तो हमें पता ही है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 होता है। तो 1 जो माने हैं वो x माने हैं, तो सेकंड जो हो जाएगा हमारा सेकंड रेशियो वो हमारा हो जाएगा 180 माइनस x। क्योंकि एक एंगल को हम x लेट कर लिए हैं, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमारा 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। ये हमें पता चल गया। अब इसका रेशियो गिवन है तो इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी x/180 माइनस x इक्वल टू 3:2। ये 3:2 ऐसे लिखा रहा है या इसको हम 3/2 कह दें, दोनों बात सेम है, इसकी बात है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 2 में 1 से कराएंगे 2x और 3 में इसको पहले लिख लेते हैं 180 माइनस x। अब हमें करना क्या होगा कि 2x इक्वल टू 3 में 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 540 हो जाएगा। 3 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -3x। अब ये माइनस में है, इस तरफ जाए तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3x 540। 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 540, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 540/5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 5 के टेबल में 5 1 बार में होता है और 5 के टेबल में 40 ये हमारा जो होता है 8 बार में होता है, यानी 108। इस तरीके से हमारे पास एक जो रेशियो आ गया वो आ गया 108 और जो सेकंड जो रेशियो है वो हो जाएगा 180 माइनस 108। इसको माइनस कर लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 7 यानी 72। तो एक हमारा हो गया फर्स्ट रेशियो 108 और सेकंड हो जाएगा 72। यही हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो में गिवन है 3:2 और हमको पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है। ये हम लिख दिए। जो उसका फर्स्ट रेशियो है हम उसको x लेट कर लिए और जो सेकंड रेशियो होगा चूँकि सम ऑफ 180 है यानी सेकंड रेशियो हो जाएगा 180 माइनस x। अब क्वेश्चन के अनुसार रेशियो के फॉर्म में इसको लिख दिए, यानी x और सेकंड रेशियो 180 माइनस x 3/2 हमें गिवन है। 3:2 ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे, बात सेम है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल किए, यानी 2 को x के 2x हो गया और इसको हम पहले लिख लिए हैं। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए हैं 180 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 और 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x लिख दिए। 2 का 2 ये -3x है, जब इक्वल के उस तरफ भेजते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये जैसा है वैसा लिख दिए। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और ये 540, यानी 5 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 108। अब इस वैल्यू को हम दोनों रेशियो में पुट कर दिए। पहला जो था x था तो x का डायरेक्ट वैल्यू आया 108 रख दिए और जो सेकंड रेशियो है वो हमारा था 180 माइनस x। 180 माइनस x का जो वैल्यू है वो हम पुट कर दिए, यानी 72 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका रेशियो आया 108 और 72। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।